गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन नया अध्याय शुरू करने से पहले पुराने अध्याय को की थोड़ी सी जानकारी आप अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने बताया था आपको कोशिका होती क्या है, कोशिका होती कितने प्रकार की होती है, और कोशिकाएं जब कोशिका में श्रम विभाजन पाया जाता है तो किस प्रकार की होंगी। ये कुछ चीजें जो है आपके अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। इसलिए हम अगला अध्याय आप शुरू कर रहे हैं। ऊतक टिश्यू, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, रचना, बनावट व कार्य में एक रूपता हो, समानता हो, वो ऊतक कहलाता है। पादप और जंतु ऊतक क्या समान होते हैं? अब प्रश्न यहाँ पर आता है। आपको पिछले अध्याय में हमने बताया था कि जब जंतु कोशिका अलग होती है तो पादप कोशिका अलग होती है, तो इसका सीधा संबंध है कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक भी क्या होंगे, अलग होंगे। इसलिए थोड़ा सा हम उनकी विशेषताओं पर गौर करेंगे, हम अलग क्यों कह रहे होंगे। पादप आप जानते हैं एक जगह पर स्थिर रहते हैं, और जबकि जंतु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। अपने दैनिक क्रियाओं को करने के लिए, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कोशिका का जो बाहरी आवरण था, पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण था वो सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो बाहरी आवरण था वो सीधे क्या था, कोशिका कला था, जो प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर से कोई दूसरा दोहरा आवरण उसका नहीं था। अगर हम देखते हैं तो पौधों के कुछ ही स्थानों पर जो है वृद्धि होती है, और जबकि जंतु के हर स्थान पर, सभी जगहों पर क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे हाथ में वृद्धि, अंगुली में वृद्धि, पैर में वृद्धि, नाक में वृद्धि, आंख में वृद्धि, कान में वृद्धि, सर में वृद्धि, हर जगह उम्र के हिसाब से वो हर जगह बढ़ते हुए रहते हैं। इसलिए हम ये विशेषताओं के आधार पर पादप ऊतक और जंतु ऊतकों को डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं बात पादप ऊतक की कि पादप ऊतक है क्या। पादप ऊतक उनको दो समूह में वर्गीकृत किया गया, दो समूह में बांटा गया उनको। एक तो विभज्य ऊतक और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। यहाँ पर हमने रे डायग्राम में बना रखा है, इस रे डायग्राम में तैयार है। एक तरफ हमने विभज्य ऊतक लिखा है तो दूसरी तरफ लिखा है हमने स्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक होता है, एक पार्श्व विभज्य ऊतक होता है, एक अंतर्वेशीय विभज्य ऊतक होता है। साधारण स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक का पहला साधारण स्थायी ऊतक। ये साधारण स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। विशिष्ट स्थायी ऊतक जो होते हैं वो भी दो हैं, एक ग्रंथिल विशिष्ट ऊतक और एक है रबरछिद्र विशिष्ट ऊतक। अब बात आती है विभज्य ऊतक की, क्योंकि हम क्रम से इसको लेते जाएंगे ताकि आपके समझने में सुविधा हो। विभज्य ऊतक होता क्या है? सबसे पहले बात आती है कि विभज्य ऊतक जिन ऊतकों की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होते रहता है, वो विभाजित होते रहती हैं, उनको कहा जाता है विभज्य ऊतक। नाम से आपको लगा है विभाजन वाले। विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं जो होती हैं, नई कोशिकाओं को जन्म देती रहती हैं, वो नई कोशिकाओं का निर्माण करते रहती हैं। विभज्य ऊतक वृद्धि करने वाले भागों में पाए जाते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि जहाँ जहाँ पौधे के भागों में वृद्धि होते हैं उन स्थानों में ये पाए जाते हैं। इन ऊतकों के कारण पौधे की मोटाई में, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। स्थिति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमने एक चित्र के द्वारा माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखो, छोटा सा एक चित्र हमने बना रखा है, जिसको आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात आती है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक की। ये शीर्षस्थ विभज्य ऊतक है क्या? देखो, ये पौधे का एक भाग हमने बना रखा है, तने का भाग बना रखा है,
जो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक सबसे ऊपरी भाग में। इसी प्रकार के जड़ जो होगी नीचे भूमि के अंदर होती है, जड़ के अग्रस्थ भाग में, और जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं के अग्रस्थ भाग में ये पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये जड़, तना व शाखाओं के शीर्ष भागों में ये पाए जाते हैं। इन ऊतकों से पौधे की बाह्य त्वचा, जो बाहरी त्वचा है, जो कैम्बियम है, कैम्बियम होता है जो गोलाई वाला भाग होता है पौधे का, और संवहन ऊतक बनाए जाते हैं। यानी शीर्षस्थ विभज्य ऊतक के द्वारा इन चीजों का निर्माण होता है। बाह्य त्वचा का भी निर्माण होता है, कैम्बियम का भी निर्माण होता है, और संवहन ऊतकों का भी निर्माण होता है। संवहन ऊतक का मतलब आप समझ रहे हैं कि संवहन ऊतक वो ऊतक होते हैं जो पौधे के विभिन्न भागों में पदार्थों को लाने व ले जाने का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं आपके शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। यहाँ पर एक चित्र भी आपको बना के मैंने दिखा रखा है। उसके बाद आता है पार्श्व विभज्य ऊतक। पार्श्व विभज्य ऊतक आप देख रहे हैं, ये नीचे खड़ी लाइनों के हिसाब से मैंने ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर रखा है। ये पार्श्व विभज्य ऊतक है। जब ये पार्श्व में भागों में पाए जाते हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये मोटाई में वृद्धि करेगा। ये ऊतक ऐसे होते हैं जो मोटाई में वृद्धि करते हैं। ये पार्श्व भागों में पाए जाते हैं, जड़ हो, तना हो, उनके भागों में पाए जाते हैं, पार्श्व भागों में। इसके विभाजन से कैम्बियम का निर्माण होता है। कैम्बियम हमने पहले बताया जो पौधे के गोलाई वाला भाग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जड़ और तना की मोटाई में वृद्धि करते हैं। उसके बाद तीसरा जो ऊतक होता है अंतर्वेशी ऊतक होता है। अंतर्वेशी ऊतक शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, जो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक है उसी का एक टूटा हुआ भाग इसको मान सकते हैं, छूटा हुआ भाग इसको मान सकते हैं। यह पत्तियों के पर्णाधार पर, दूब घास में और पुदीना, आप जानते हैं दूब घास और पुदीने का आपको ध्यान होगा कि दूब घास में जगह जगह गांठें पाई जाती हैं, इसी प्रकार पुदीने में जगह जगह गांठें पाई जाती हैं, तो जिन्हें पर्व संध्या कहते हैं। जो गांठें होती हैं उन गांठों को, गांठ का संधि का अर्थ है जोड़, उन जोड़ों में ये पाए जाते हैं। इनके द्वारा तने की लंबाई में वृद्धि होती है। अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, अगले वीडियो में बताएंगे स्थायी ऊतक।